गुर्जर समाज पर सबसे बड़ा गोलीकांड। गुर्जर समाज के 73 सपूतों ने अपनी शहादत दी और राजस्थान के इतिहास में पहली बार 29 दिन तक सड़क के बीच सौ रखकर प्रदर्शन किया गया। सचिन पायलट जैसे दिग्गज नेताओं ने गुर्जर समाज के सपूतों की अर्थी को कंधा दिया। तत्कालीन सीएम वसुंधरा सिंधिया ने गुर्जर समाज के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलवा दी, लेकिन उसके बाद भी गुर्जर समाज आरक्षण की मांग को लेकर पुलिस की गोलियों के सामने सीना तान कर खड़ा रहा कि शरीर में जो लहू था सारा जमी को पिला दिया, शरीर में जो लहू था सारा जमी को पिला दिया। हम पर जो समाज का कर्ज था हमने उसे चुका दिया। आज से तकरीबन 17 वर्ष पहले 23 मई 2008 को सिकंदरा में गुर्जर समाज के 23 सपूतों ने अपनी जान की शहादत दी। आज 23 मई है। आज गुर्जर आरक्षण की वो 20 वर्ष की पूरी कहानी सुनाएंगे जो 20 वर्ष से लेकर आज तक आज भी वो लंबित है। आरक्षण तो मिला लेकिन उसे नवी अनुसूची में नहीं डाला गया। सबसे पहले स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत 3 सितंबर 2006 हिंडौन करौली के अंदर रेलवे ट्रैक को रोककर की गई। सरकार पर दबाव बनाया गया, लिहाजा सरकार ने एक कमेटी तो बनाई लेकिन उसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाया। उसके बाद पीपल खेड़ा पाटोली में 21 मई 2007 को गुर्जर समाज की ओर से एक बेहतर बड़ा प्रदर्शन किया गया और इसमें गुर्जर समाज के 28 लोगों ने अपनी शहादत दे दी, लेकिन फिर भी गुर्जर समाज को आरक्षण नहीं मिला था। कर्नल साहब के नेतृत्व में 23 मई 2008 को यह आंदोलन की चिंगारी पीलूपुरा से उठकर हाईवे के माध्यम से सीधी सिकंदरा आती है और सिकंदरा के अंदर वक्त था तकरीबन सुबह 9-10 बजे के आसपास का। गुर्जर समाज के लोग एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं। पुलिस का वहां पर महज 1-4 का जाप्ता था। गुर्जर समाज जैसे ही इकट्ठा होता है तो वहां से पुलिस वहां से रवाना हो जाती है, लेकिन आगे सूचना पहुंचा दी जाती है कि अब आरक्षण की आग सिकंदरा तक पहुंच चुकी है। सिकंदरा चौराहे से महज 500 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी हुआ करती थी। उसी सिकंदरा पुलिस चौकी पर पुलिस प्रशासन का भारी जाप्ता एकत्रित होना शुरू हो जाता है। एसटीएफ की टीमें बुला ली जाती हैं ताकि गुर्जरों को रोका जा सके, गुर्जरों को डराया जा सके, गुर्जरों को पुलिस की गोलियों से वहां से भगाया जा सके। शाम के होते होते वहां पर हजारों की संख्या में गुर्जर समाज के लोग एकत्रित हो जाते हैं और ये वक्त आ चुका था जब गुर्जर समाज के लोग और पुलिस आमने सामने होने वाली थी। पुलिस चौकी से रवाना होती है सिकंदरा चौराहे की ओर और गुर्जर समाज वहां पर सीना तान कर खड़ा हो जाता है और जैसे ही पुलिस रवाना होती है तो गुर्जर समाज भी पुलिस की तरह कूच करता है। अब सिकंदरा चौराहे से पुलिस चौकी के बीच एक पुलिया थी और उसी पुलिया के बीच पुलिस और गुर्जर समाज आमने सामने होते हैं तो पुलिस प्रशासन को गोलियां चलाने के आदेश दे दिए जाते हैं। कहा तो ऐसा जाता है कि आदेश बाद में मिला, पहले पुलिस ने गोलियां चलाई। लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पर गोलियां चलवाती है, गुर्जर समाज के लोग सड़क पर चारों तरफ जहां भी नजर पहुंचेगी चारों तरफ गुर्जर समाज के लोग लहूलुहान होकर सड़क पर गिर जाते हैं। मेरी उम्र उस वक्त कम रही होगी लेकिन मैंने इस आंदोलन को बेहद करीबी से देखा है कि किस तरीके से समाज को आरक्षण दिलवाने के लिए, समाज की आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए, समाज को सामाजिक और आर्थिक स्थिति से मजबूत करने के लिए किस तरीके से पुलिस के आगे सीना तान कर गुर्जर समाज खड़ा रहा। कहा तो ऐसा भी जाता है कि गुर्जर समाज को वहां से घायलों को एक तरफ ले जाया जा रहा था, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, लेकिन जो पुलिस अपनी बसों में गुर्जर समाज के लोगों को डाल कर ले गई थी उन्हें रास्ते में बट से गोद कर मारा गया। यानी कितनी बर्बरता गुर्जर समाज की तरफ जो है वो पुलिस प्रशासन की ओर से दिखाई गई थी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था कि आखिर आज सिकंदरा में क्या हुआ। लेकिन फिर गुर्जर समाज ने इतना होने के बाद यह निर्णय लिया कि गुर्जर समाज के जिन सपूतों ने अपनी जान की आहुति दी है उनके शवों को सड़क के बीच रखकर आगरा हाईवे के बीच रखकर प्रदर्शन किया जाएगा। और यह राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ था जब 29 दिन तक सड़क के बीच शव रखकर गुर्जर समाज ने प्रदर्शन किया था। उसके बाद 29 दिन बाद कर्नल किरोड़ी बैंसला साहब के पास सरकार से प्रस्ताव आता है कि आपकी मांग को पूरा किया जाएगा और उसके बाद आरक्षण को स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी गुर्जर समाज के साथ धोखा होता है। गुर्जर समाज के साथ धोखा होता है। उसके बाद 2010 में गुर्जरों को 1% आरक्षण दिया जाता है। गुर्जरों के लिए यह आरक्षण अपर्याप्त था, इसलिए गुर्जर समाज ने 2015 के अंदर फिर से ट्रैक जाम कर दिया। फिर गुर्जर समाज को 5% आरक्षण तो दिया गया लेकिन हाईकोर्ट से उसे रद्द कर दिया गया। 2 वर्ष तक 2018 तक वो मामला 2016 से लेकर 2018 तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहा और उसके बाद 2019 में गुर्जर समाज को 5% आरक्षण दिया गया। 21 मार्च 2022 को कर्नल साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन कर्नल साहब ने पहले सेना में रहकर देश के लिए जो सेवा दी और उसके बाद समाज के लिए एक लंबी आरक्षण की लड़ाई लड़ी, उसको गुर्जर समाज की आने वाली जुग जुग पीढ़ियां याद करती रहेंगी।
ये गुर्जर समाज के लिए एक बड़ा योगदान था कर्नल साहब का, जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक रहकर गुर्जर समाज के लिए एक लंबी लड़ाई लड़कर गए हैं। और गुर्जर समाज आज भी कर्नल साहब को याद करता है और आने वाली पीढ़ियां कर्नल साहब को हमेशा याद करती रहेंगी, क्योंकि उन्हीं की बदौलत गुर्जर समाज को आरक्षण मिला है। लेकिन आज तक 2006 से लेकर 2025 तक गुर्जर समाज की मांग एक तरीके से लंबित है, क्योंकि गुर्जरों को नवी अनुसूची में अभी तक नहीं जोड़ा गया है और ये मांग अभी भी गुर्जर 2025 तक समय समय पर उठाते रहते हैं। आज 23 मई है। आज सिकंदरा के अंदर गुर्जर समाज के जो सपूतों की मूर्तियां वहां पर लगी हुई हैं शहीदों की, उनको पुष्प अर्पित कर लोगों ने याद किया। आज भी वो पल जो है उसको याद करके गुर्जर समाज की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि किस तरीके से नौजवानों ने, किस तरीके से बच्चों ने, किस तरीके से बुजुर्गों ने अपनी आने वाली पीढ़ियों को आरक्षण दिलाने के लिए पुलिस की गोलियों के सामने खड़े रहकर सीना छलनी करवा लिया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस वर्ष भी गुर्जर समाज के धर्म सिंह गुर्जर, जिसका बेटा उस वक्त बहुत छोटा था, इस वर्ष शादी थी और शादी में उसका बेटा और पूरा परिवार और गुर्जर समाज के लोग यही याद कर रहे थे कि धर्म सिंह गुर्जर ने भी गुर्जर समाज के आरक्षण में अपना बड़ा योगदान दिया है अपने प्राणों की आहुति देकर। खैर, अब देखना यह होगा कि गुर्जर समाज को नवी अनुसूची में सरकार कब डालती है, क्योंकि लगातार गुर्जर आरक्षण की मांग लगातार गुर्जर समाज उठाता आया है और नवी अनुसूची की मांग गुर्जर समाज की आज तक बरकरार है। महेंद्र बांसोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।